व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके। जी हाँ, इमरजेंसी का ट्रेलर 2 आ चुका है और कंगना रनावत का ये जो ट्रेलर है होने वाला है। कंगना रनावत की ये मूवी काफ़ी देर से क्वेश्चंस में थी कि ये मूवी आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। जी हाँ, आपको पता है कि यार ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, इनके ऊपर वीडियो चलाने का कोई लॉजिक नहीं होता। अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो दिक्कत आ जाती है भाई। तो इसलिए अपन अब वीडियो के बिना बात करने वाले हैं। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर looks to be very interesting, very sensitive issue in Indian history, I would say, Indian political history, I would say, कि इमरजेंसी जो कि एक बहुत ही बड़ी गाथा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है कि एक टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, हमारे देश में दंगे हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। वो चीज़ को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंगना रनावत आपको नज़र आएँगी इंदिरा गांधी जी के रोल में। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंदिरा गांधी का रोल प्ले करने के लिए यू नीड अ लॉट मोर ऑफ स्कूलिंग, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत बड़ा है हमारे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे, अगर मैं ओल्डर पीपल की बात करता हूँ तो उन्होंने उनको देखा है, वीडियोज़ में देखा है, उनके बात करने का ढंग देखा है। तो लोगों में उस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस डेवलप करना अपने कैरेक्टर के साथ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो कैरेक्टर कुछ लोगों ने भी देखा है तो दे विल रिलेट यू डायरेक्टली टू दैट कैरेक्टर। तो वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है इस मूवी को रिव्यू करने का। तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इससे लेके कि कैसा लग रहा है मुझे ट्रेलर देख के। ट्रेलर के अंदर क्लियरली कुछ इश्यूज़ के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर कुछ देश के जो टेक्निकल मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, या धार्मिक मुद्दे या रिलीजियस मुद्दों के ऊपर बात की जाने वाली है, जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही ओवर पावरिंग कैरेक्टर दिखाया गया है कि मेरा ही राज चलेगा, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ही इंडिया हूँ। तो वैसा वाला कुछ कैरेक्टर है कि शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग, वैसा कुछ प्री डोमिनेंट थॉट लेकर ये मूवी मेरे को लग रहा है बनाई गई है। एंड ओवरऑल मैं अगर ट्रेलर की बात करूँ तो उससे भी यही डिपिक्ट होता है कि ट्रेलर गोज़ टू द नेगेटिव साइड ऑफ इंदिरा गांधी। एंड मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग ज़्यादा जानते हैं। हमें तो फ़िल्म देख के पता चलेगा, क्योंकि यही हमारे रेफरेंसेस हैं, या हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो जो किताबें हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से कुछ अलग स्टोरी आती है, कहीं और कोई जो किताब खोल लो वहाँ पे एक अलग स्टोरी आती है। तो भाई मैं सीधी-सी बात बोलूँगा, इस मूवी को एज़ अ मूवी लेके चलूँगा मैं तो। मैं ये मान के नहीं चल रहा कि ये रियलिटी है, सीधी-सी बात। और इन्होंने जो करा, जो नहीं करा, वो मुझे नहीं पता। अब देखो, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड मेरे ख़्याल से अगर ये स्टेटमेंट है तो आप ये सोचो कि कितनी ज़्यादा डोमिनेंस होगी पॉलिटिक्स के अंदर एक टाइम पे। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो लोग यहाँ पे बहुत सारी परसेप्शंस के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हैं। ट्रेलर देखने पे मेरे को ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ नैरेटिव ज़रूर सेट किया जाएगा, या कुछ ना कुछ नैरेटिव्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा इस मूवी के साथ। एंड बहुत सारे लोग मूवीज़ में जो स्टोरीज़ आती हैं, या तो उनको रियल मानते हैं या उनको बिल्कुल ही फ़िक्शनल मान लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखने वाला हूँ। अगर इस मूवी से कुछ रियलिटी जुड़ी है तो आई होप कि वो कुछ पॉजिटिव ही हो हमारे उसके लिए। लेकिन इमरजेंसी हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसके बारे में लोग जनरली अच्छा बोलते नहीं दिखाई देते। तो इस मुद्दे पे ऊपर ये मूवी आ रही है तो भाई देखनी तो पड़ेगी। एंड सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर आपको मिलिंद सोमन करते हुए नज़र आने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला पार्ट भी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव डायलॉग्स दिए गए हैं कंगना को बोलने के लिए इस मूवी के अंदर। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आरएसएस वाला सीन भी इसमें कवर किया जाएगा, जहाँ तक लगता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, दंगों के ऊपर बात की जा रही है, रिवोल्ट के ऊपर बात की जा रही है, जो सरकार के अगेंस्ट चला था आपातकाल, एग्जैक्टली इमरजेंसी वाज कॉल्ड आपातकाल इन हिंदी। लोगों ने बोला था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो वो वाले आर्टिकल्स के बारे में बात की जा रही है ट्रेलर के अंदर। हर बंदे का एक अपना थॉट है इस चीज़ को लेके। लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने करे या नहीं करे, मुझे नहीं पता, बिकॉज़ हमने वो देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। तो उस आधार पे अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों ने इसी आपातकाल की आड़ में बहुत नाजायज़ चीज़ें भी करी हैं, और पंजाब में तो सबको ही पता है कि क्या किस लेवल पे क्या-क्या हुआ है।
चलो उसके बारे में भी हम अभी बात नहीं करते, लेकिन 17 जनवरी को ये फ़िल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। देखकर ही पता चलेगा कि क्या बना दिया इन्होंने और क्या होने वाला है उसके अंदर, कौन से टॉपिक, कौन से मुद्दे कवर किए हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंदिरा। ओके, इट्स नॉट द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट्स द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंदिरा। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में ही ये डायरेक्टली मूवी डिपिक्ट करेगी कि क्या होने वाला है। और इसके अंदर कंगना रनावत को टाइमली एंड लेटली हर तरीके से एक नई लुक दी गई है, मतलब उनकी एज के साथ साथ उनकी जो लुक है उसको चेंज किया गया है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करा है। बीजीएम मेरे को अच्छा लगा एंड मुझे थोड़ी मिक्सिंग में दिक्कत लगी ऑडियो के, बाकी ओवरऑल मेरे को ठीक लगा सारा। एंड अगर तुम ट्रेलर की बात करते हो तो ट्रेलर लेके तो जाता है कि एक बार देखें इनके पर्सपेक्टिव से कि क्या हुआ था इमरजेंसी में, या एक थॉट ये भी डेवलप होता है कि जाके देखे तो सही कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे इन्होंने बनाया क्या है। तो 17 जनवरी को आएगी, देखते हैं क्या बनता है, बिकॉज पाताल लोक भी आ रहा है 17 जनवरी को, तो दोनों में से देखेंगे क्या देखना है। एंड पाताल लोक तो खैर घर पे ही देख लेंगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए जाना पड़ेगा थिएटर्स। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।